बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा शुरू होने से पहले तक आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर को कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। इसे कोविड सेंटर में बदला जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी यूथ हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया है, लेकिन इसमें 2 दिनों में ही 20 लोग भर्ती हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये अनुमान है कि अगर इसी तरह मरीज आते रहे तो ये हॉस्टल जल्द ही मरीजों से भर जाएगा। इसमें 62 बिस्तरों की ही क्षमता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू संभाग के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था तथा कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उपराज्यपाल को सभी डीसीज ने अपने अपने जिले में कोरोना संक्रमण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी। उपराज्यपाल ने सभी अधिकारियों को टेस्ट की संख्या बढ़ाने के अलावा संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने पर भी जोर दिया। कोविड-19 के संक्रमण के लगातार फिर से बढ़ रहे मामलों के बीच सीबीएसई और विभिन्न राज्यों के बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षाएं रद्द या स्थगित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पहले से चल रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़े फैसले किए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं के पहले से चल रही परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इन स्टूडेंट्स का आगामी क्लास 11वीं में प्रमोशन, आयोजित किए जा चुके पेपरों के अंकों और बचे पेपरों के लिए आयोजित इंटरनल असेसमेंट के आधार पर की जाएंगी। तो वहीं 12वीं कक्षा के पहले से चल रही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 12वीं के बचे पेपरों का आयोजन की तिथि 1 महीने बाद कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए जम्मू के विजयनगर में स्थित राधा स्वामी आश्रम को कोविड टेस्टिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। आश्रम में RT-PCR रैपिड टेस्टिंग की सुविधा होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू संभाग में पार्टी की विभिन्न इकाइयों के प्रधान व संयोजक नियुक्त किए हैं। ये नियुक्तियां PDP के उपाध्यक्ष अब्दुल हामिद द्वारा की गयी। PDP के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दूसरे राजनीतिक पार्टियों का दामन थामने के बाद और घटते जनाधार को देखते हुए ये नियुक्तियां की जा रही है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक हो रही है। कोरोना वायरस की भयावह रफ्तार के चलते अब तक 16 राज्यों में हालत बिगड़ चुके हैं। वहीं देश भर में लगातार कोरोना ने पिछले 3 दिनों में 1000 प्रतिदिन से लोगों की जान ली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,16,902 मामले सामने आए हैं। हर दिन 80 से 82% तक नए मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। कोविड के साये में महाकुंभ स्नान से हरिद्वार में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। कई संत और श्रद्धालु संक्रमित पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार महाकुंभ से संक्रमण का फैलाव कई गुना बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा का पानी बहाव के साथ वायरस बांट सकता है। गंगा स्नान और लाखों की भीड़ जुटाने का असर आगामी दिनों में महामारी के रूप में सामने आ सकता है। अखाड़ों से जुड़े करीब 40 संत कोविड पॉजिटिव पा चुके हैं। महामंडलेश्वर कपिल देव दास की संक्रमण से मौत हो चुकी है। अभी तक 49 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। देश के साथ साथ केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जा चुका है। कई परीक्षाएं रद्द या स्थगित की जा चुकी हैं। लोगों को इस दूसरी लहर के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बढ़ते मामलों को देखते हुए विकास लेन, तालाब तिल्लो, जम्मू को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा बैरिकेड, तारे लगाकर आने जाने वाले पर पाबंदी लगा दी है। इस इलाके में बहुत केसेस कोविड के सामने आए हैं। श्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2021 के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए जम्मू कश्मीर अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दिन ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। ये पंजीकरण की सुविधा दोनों यात्रा मार्गों बलटाल और चंदनबाड़ी के लिए उपलब्ध है।
अमरनाथ यात्रा 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस बार अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर 6 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग के बड़े बड़े दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कश्मीर घाटी के यूसमर्ग में सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटक इस खूबसूरत पर्यटन स्थल से दूर होते जा रहे हैं। बडगाम जिले के यूसमर्ग में बुनियादी ढांचे, खराब इंटरनेट, मोबाइल सेवा और मिस मैनेजमेंट इस खूबसूरत पर्यटन स्थल यूसमर्ग को खत्म किए दे रही है। पर्यटन विभाग को इसकी सुध लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये फिर पर्यटकों से गुलजार हो सके।